लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इन दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती की पीछे नहीं है। सपा के गढ़ कहे जाने वाली मैनपुरी सीट पर गुरुवार को मायावती दहाड़ती हुई दिखाई दी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए खूब गर्जी और अपनी हुंकार से सपा के किला को हिलाने की भरपूर कोशिश भी की। इस दौरान उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर जुबानी तंज तो कसा ही, इसके अलावा बीजेपी पर सीधे तौर पर हमला साधा। बोली कि गरीबों को अच्छे दिन का सपना दिखाकर बीजेपी ने अपने उद्योगपति दोस्तों को मालामाल किया। गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर संभव ताकत भी या इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में। अपने संबोधन में मायावती ने आगे बीजेपी पर कांग्रेस जैसी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। साथ ही किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर तंज कसा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। देश में पिछले कुछ समय से विकास नहीं होने की बात के साथ मायावती ने बीजेपी सरकार और आरएसएस पर हमला बोला। कहा कि हिंदुत्व की आड़ में हो रहे जुल्म चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। देश में अपर कास्ट समाज के गरीबों की हालत भी जस की तस बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इस दौरान मायावती ने अपने विरोधियों पर तंज कसा। कहा कुछ सियासी दल बसपा को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं और कहीं मैनपुरी सीट पर दांव उल्टा ना पड़ जाए। विरोधी पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है, लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाएं। बता दें कि सपा ने मैनपुरी सीट से डिंपल यादव को टिकट दिया है, तो बीजेपी ने ठाकुर जयवीर सिंह को और बसपा ने शिव प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी सीट पर तीसरे चरण यानी 7 मई को मतदान होना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।